गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने शो में, जिसका नाम है बातें बातें विद सतेंद्र। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। तो इस बार की कहानी का विषय है आत्महत्या, सुसाइड। क्यों करते हैं? पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह के केसेस सुने होंगे अपने आसपास कि जहाँ पे किसी ने किसी कारण से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। मैंने अपनी लाइफ का पहला केस तब सुना था, तब शायद मैं 7th या 8th में रहूँगा। हमारे पास वाले बिल्डिंग में एक भैया रहते थे और वो 10th में उनके मार्क्स कम आए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। शायद ये मार्क्स उनके हिसाब से कम थे या और लोगों की वजह से के कारण। लोग कहते हैं कि लेकिन सवाल वही है कि इंसान इस तरह की जो सुसाइड करने वाली बातें हैं या फिर जो आत्महत्या करने वाली बातें हैं, ऐसा क्यों करते हैं? शायद कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आदमी बहुत डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है। फिर वही लोग कहते हैं कि लोगों को बात करना चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए। लेकिन शायद कभी कभी ऐसे लोगों के पास बहुत लोग होते हैं। कई बार हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, हर कोई होता है। लेकिन कई बार शायद कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उसके लिए सोचना पड़ता है कि बात करें तो करें किससे। और ये इस डिप्रेशन में बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि पता नहीं, इसको तो शायद कौन बता पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। और जब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के पास वैसे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन शायद ये फिर भी भीड़ में अकेले होते हैं, तो इनके लिए मैं शायद एक ही कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि जब दुनिया में थे तो शायद कोई नज़र नहीं आया, कि जब दुनिया में थे तो शायद कोई नज़र नहीं आया। एक कदम ऐसा बढ़ाया कि पूरी दुनिया अपनी लगने लगी। होता है ना कि जब एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर लोग बड़ी संवेदनाएं लेके आते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो इसी विषय पर मेरी आज की कहानी है, आत्महत्या। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किरदार जो है वो रोहन है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मेरी कहानियाँ बदलती हैं, लेकिन मैं किरदार उन्हीं को रखना पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा किरदारों में फेरफार नहीं करता हूँ। तो किरदार भी हर बार की तरह काल्पनिक है, रोहन। तो कहानी की शुरुआत करता हूँ वहाँ से कि जहाँ पे जो मेरी कहानी का जो किरदार है वो कॉलेज पास आउट है, नौकरी ढूंढ रहा है और उसकी नौकरी लग जाती है। वो शाम को घर आता है। पहला दिन था, वो बहुत खुश था, और जैसे ही वो घर आता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा कैसा रहा पहला दिन। वो भी बहुत खुश होता है रोहन, और बताता है कि ऑफिस में सब बहुत अच्छे लोग हैं, सभी ने मेरा स्वागत किया। हेलो शुभम, कैसे हो? थैंक यू सो मच जो मेरे साथ जुड़े हैं। प्रखर, थैंक यू सो मच। शहाना, थैंक यू सो मच। यश, थैंक यू। तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि जब रोहन की नौकरी लग जाती है और वो अपने घर आता है शाम को, अपनी माँ से बोलता है कि भाई कि माँ बहुत अच्छा दिन था, लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत भी किया मेरा। फिर इसके बाद वही रोज़ सुबह ऑफिस जाना, फिर शाम को घर आना, और ये सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला ऐसा हुआ कि रोहन अपने काम में काफ़ी व्यस्त हो गया। जैसे जैसे रोहन ऑफिस में पुराना होने लगा, वैसे वैसे उसका काम भी बढ़ने लगा। अब काम जब बढ़ा तो काम के साथ साथ प्रेशर बढ़ने लगा। घर परिवार वाले शिकायत करने लगे कि तुम हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि जो रोहन शायद जो पहले कभी रात को 8, साढ़े 8 या उसके पहले घर आ जाया करता था, अब वो रात को 9 बजे, साढ़े 9 बजे ऑफिस में ही बैठा रहता।
तो घर वालों की भी शिकायतें होने लगी कि तुम्हें घर के लिए टाइम नहीं है, तुम दिन भर ऑफिस में ही लगे रहते हो, स्ट्रेस होता है। तो काम का दबाव रोहन की ज़िंदगी में भी पड़ने लगा, वो चिड़चिड़ा होने लगा। उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से काम, वो असर फिर काम में भी दिखता है, क्योंकि जब हम थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं अपने काम को लेके, शायद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, तो परिवार में उसका तो असर दिखता ही, साथ ही साथ हमारे काम में भी असर दिखता है। और वही चीज़ रोहन के व्यवहार में भी दिखने लगी थी। काम सही से ना करने की वजह से बॉस से सुननी भी पड़ती थी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ी सब कुछ चल रहा था कि 1 साल हो जाता है, और 1 साल के बाद जैसा कि हर जगह होता है कि कहीं ना कहीं एक अप्रेजल का टाइम होता है कंपनीज में, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनके साल भर के काम के हिसाब से प्रमोट किया जाता है, सैलरीज बढ़ती हैं, एप्रिशिएशंस होते हैं। तो रोहन के लिए भी 1 साल हो चुका था, और रोहन भी उसी फिराक में था कि शायद अच्छा अप्रेजल हो। यूँ तो बहुत अच्छा नहीं गया था। अप्रेजल जब आया तो किसी की तनख्वाह बहुत अच्छी बढ़ी, किसी का प्रमोशन हुआ, रोहन का भी पैसा बढ़ा, बट सिर्फ 500। किसी को उम्मीद से ज़्यादा मिला, और किसी को इतना मिला कि शायद वो उम्मीद के बराबर भी नहीं था, और उसमें से रोहन एक। रोहन को ये देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शायद उसको थोड़ा सा पता भी था, लेकिन उसने इतनी गलती उम्मीद नहीं की थी। रोहन काफ़ी आहत हुआ, और काम का दबाव और परिवार को वक्त ना दे पाना रोहन के लिए मुश्किल हो चला। रोहन किसी को कह भी नहीं पाता। मैंने बात बोली ना कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब लोग डिप्रेशन्स में होते हैं, जब लोगों पे स्ट्रेस होता है, तो उनको बात करनी चाहिए। और कई बार सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बात करें किससे। तो रोहन का भी जो वही हाल था कि परेशान है, परिवार की अलग टेंशन है, ऑफिस की अलग टेंशन है, लेकिन बात किससे करें, है ना। तो काफ़ी रोहन यही सब सोच रहा था, काफ़ी स्ट्रेस में होता है। और एक बार वो रात को खाना खाने के बाद छत पे टहल रहा होता है। छत पे टहलते टहलते उसके दिमाग में इतना ही आता है कि वो इस छत से कूद जाए, और वो लिटरली कूद जाता है। वो बातें जो वो शायद किसी से कह नहीं पाता, वो छत पे खुद से कह भी रहा है। डिप्रेशन में है, ऑफिस में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा, घर की शिकायतें अलग है। वो ये सोचता है कि मैं इस छत से कूद जाऊं, और वो कूद जाता है। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। एक काल्पनिक कहानी में एक काल्पनिक किरदार के कूद जाने से ही हमारा दिल कितना बैठ जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं, तो फिर असल ज़िंदगी में इसका कितना बुरा असर होता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। वही बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया कि किसी ने कहा कि शायद किसी से बात कर लेता तो आज ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी ने बोला कि शायद किसी ने घर परिवार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और कोई ऐसा भी था घर परिवार में जिसने ये बोला कि तुम्हें हमारे लिए वक्त नहीं है। तो वो ये सोच के रोने लगा कि शायद अगर मैं उसे ऐसा ना बोलता तो वो उसको शायद हमारी वजह से वो डिप्रेशन में आया, प्रेशर में आया। बहुत सी बातें, लेकिन मेरी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मेरी इस कहानी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहाँ पे शुरू होता है, और कहानी एक मोड़ लेती है। और मोड़ ये था कि ये जो रोहन का छत पे जाना, छत से कूद जाना, ये उसका एक सपना था। जी हाँ, मेरी कहानी में रोहन जो है वो जिंदा है,
और ये सिर्फ एक रोहन का सपना था कि वो उसके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं कि वो सुसाइड कर ले, वो आत्महत्या कर ले, वो छत से कूद जाता है। रोहन डर के उठ जाता है। और कितनी अजीब बात है ना कि एक किरदार के इस तरह के कदम से हम कितना परेशान हो जाते हैं, फिर असल ज़िंदगी में कितना कष्ट होता होगा। और फिर जब ये पता चलता है कि अरे ये किरदार तो ज़िंदा है, तो हमें कितना रिलीफ मिला ना कि अरे रोहन ज़िंदा है ना। कहानी पे वापस आते हैं। रोहन का सपना टूट जाता है। रोहन जाग जाता है अपने सपने से और वो ये सोचता है कि एक सपने, जब वो जागता है तो एक छोटा सा सपना उसकी आंखें खोल देता है और वही सोचता है कि जब एक सपने में उसने ऐसा किया तो उसके घर परिवार, उसके दोस्तों को इतनी तकलीफ़ हुई, तो असल ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ होगी अगर वो इस तरह के कदम उठाएगा। एक छोटा सा सपना शायद रोहन को बहुत बड़ी सीख देगी और रोहन ने दोबारा इस तरह के ख्यालों को अपने दिमाग में लाने सोचना भी बंद कर दिया और पूरा ध्यान अपने काम पे कर दिया। शायद जो काम वो पहले बहुत ही स्ट्रेस लेके करता था, अब उसने उसके तरीके ढूंढने लगे, काम काफ़ी सुनियोजित तरीके से होने लगा। फिर एक साल और इस बीते साल के दौरान में रोहन ने अपने परिवार वालों को अपने काम के बारे में भी सोचा कि मैं उनको भी बताऊं, है ना, कि मेरा क्या काम है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें क्या कि परिवार वालों ने भी रोहन को समझा, उसके काम को समझा और धीरे धीरे एक कहते हैं ना कि जो परिवार की जो शिकायतें हैं फिर वो धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर एक साल बीता, फिर कंपनी में वही माहौल है कि फिर एक अप्रेजल टाइम है, फिर पिछले एक साल का जो भी काम किया है वो परखा जाएगा, वो देखा जाएगा। इस बार रोहन का काम पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है क्योंकि वो अब काफ़ी अलग सोच के साथ उसने उस पिछले एक साल में काम किया। उसका प्रमोशन होता है, सभी खुश होते हैं और रोहन भी खुश होता है ना। जब रोहन का प्रमोशन होता है धीरे धीरे फिर ऐसी बात चलती है और उसकी शादी हो जाती है। रोहन अपनी पत्नी का स्वागत करता है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे कभी रोहन अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में, जो उसने वो आत्महत्या का जो एक सपना देखा था कि वो किस तरह से स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में आके एक दिन छत से कूद जाता है, उसने ऐसा ख्वाब में देखा। ये सब सुनकर उसकी पत्नी उससे गले लगा लेती है और कहती है कि ये जो ज़िंदगी है ये अब मेरी है और इसके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले इस तरह के फैसले आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। और वो उसे गले लगा लेती है। रोहन भी अपनी पत्नी को गले लगाता है और बोलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। तो ये थी मेरी एक कहानी आत्महत्या के ऊपर। सिर्फ इतना ही है कि शायद ये सवाल है कि बात किससे करें, तो कभी कभी खुद से ही बात कर लीजिए। शायद खुद से बात करने पे शायद कभी कभी हमें रास्ते भी मिल जाते हैं। और कुछ होता है कि अगर हम इस तरह से खुद से बात करते हैं तो शायद इस तरह के जो सपने हैं कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी मोटिवेट कर जाती हैं। बस यही थी मेरी कहानी इस बार की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ जुड़े। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी है मुस्कुराएगी, ज़िंदगी है मुस्कुराएगी, जीने वाले इसे जीकर तो देख। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मेरे शो में, जिसका नाम है बातें बातें विद सतेंद्र। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।